अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ आप इस्तेमाल करते हैं एस और ई एस। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था आई कम, यू कम, वी कम, दे कम, लेकिन ही कम्स, शी कम्स, हु कम्स, अनस कम्स, माई फादर कम्स। ठीक है, इसी तरीके से आपको बताया था मैंने आई यूज, यू यूज, ये पूरा पढ़ते हैं इसको। आई यूज मोबाइल, यू यूज मोबाइल, वी यूज मोबाइल, दे यूज मोबाइल, लेकिन ही यूजेस मोबाइल, ही ऐसा आ रहा है। शी यूजेस मोबाइल, अनस यूजेस मोबाइल, हु यूजेस मोबाइल, और माई फादर यूजेस मोबाइल। ये सब सिंगुलर। इसी तरीके से एक वर्ड आता है पढ़ाने के लिए, टीच। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो आई टीच इंग्लिश, यू टीच इंग्लिश, वी टीच इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश, लेकिन ही टीचेस इंग्लिश, शी टीचेस इंग्लिश, अनस टीचेस इंग्लिश, माय फादर टीचेस इंग्लिश। यहाँ पर आप ई एस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन ये रहता है कि सर कहाँ हमें सिंगुलर में जो एस और ई एस ला रहे हैं, तो वेयर टू यूज एन एंड वेयर टू यूज एस, कहाँ पर हम एस लाएं और कहाँ ई एस लेकर आए। ठीक है, तो इस ताल्लुक से कुछ यहाँ मैंने कायदे और रूल्स हैं, उसको आप देखिए। तीन चार उसके रूल्स हैं, उनको आप जहन में सेट करिए। इंशाल्लाह ये आपका कंफ्यूजन, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि सर ये कैसे यूज होगा, तो इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहला रूल और कायदा देखिए क्या है। रूल नंबर वन, कुछ लोगों में से आप ये कह सकते हैं कि सर ये उर्दू में दे दीजिए। उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो मैं जबान बोल रहा हूँ ये उर्दू ही है। ठीक है, इसलिए लिख लेना इसको, इसको मत देखिए यहाँ लिखा हुआ कायम है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखना आप। ये अभी के लिए नहीं, पूरे 6 महीने के लिए है, क्योंकि मेरा जो सारा यहाँ सब कुछ तैयार किया हुआ है वो हिंदी ही में है। क्योंकि ज्यादातर मेरे पास स्टूडेंट हिंदी वाले ही ज्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने इसी अंदाज से किया है। ठीक है, बहरहाल अब देखिए, रोल नंबर वन क्या है। पहला रूल और कायदा ये है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में, अरे यार ये वर्ड क्या है, ये वर्ड तो पता नहीं क्या है अभी। अब मैं जरा हैंड नीचे करा रहा हूँ, उसके बाद 5 बच्चे ऐसे आओ जो इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे, जो ये लिख रहा है यहाँ पर। आओ, बुलाओ भाई। नाजिमा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, ओवेल्स। वोवेल्स, ओके ठीक है, नेक्स्ट। नाज़रीन आओ। अस्सलामुअलैकुम सर। जी, वॉवल्स। वोवेल्स, ओके। नेक्स्ट। फराओ। आयशा आओ। सर वोवल्स। वोवेल्स, ओके। नेक्स्ट। फातिमा आइए। वोवेल्स। वोवेल्स, ओके। नेक्स्ट। माहिरा आओ। बोलो। वोवल्स। वोवेल्स, ओके। एक बच्चे को और बुलाओ, किसी को भी। वोवल्स। अरीबा। यस सर, वॉवेल्स। वोवेल्स, ओके। तो देखिएगा, ये जो आपने पढ़ा है तकरीबन सभी ने यही बताया, वोवेल्स ही बताया है भी, ये वोवेल्स ही। तो सर जब वोवेल्स से तो पूछा क्यों? जी, इसको वोवेल से मत पढ़ना, इसको पढ़ेंगे वाउल्स, वाउल्स, वाउल्स। ठीक है, बहरहाल देखिएगा, अगर किसी वर्ब के आखिर में वाउल्स ए ई आई ओ यू में से कोई हो तो फिर उसके आखिर में एस का इजाफा कर दें। जो वाउल्स हैं उनमें से ए ई आई ओ यू, अगर कोई वर्ड ऐसा है
कि जिनके आखिर में ए ई आई ओ यू में से कोई हो, तो फिर सिंगुलर वाले पैटर्न में ही शी इट वगैरह के साथ वहां आप सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, ई एस का नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं वावल्स जिनको कहा जा रहा है ई ई आई ओ यू, उर्दू वाले जो बच्चे हैं इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, ये हरूफ इल्लत है। ठीक है, वो समझ गए उनके सर ने क्या कहा है, ये हरूफ इल्लत हैं। इन वावल्स के अलावा जितने वर्ड्स हैं उनको कहा जाता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट वो वर्ड होते हैं जिनको उर्दू में बोला जाए तो हरूफ सहीहा, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। बहरहाल अब देखिएगा, अगर किसी वर्ब के आखिर में वाउल्स ए ई आई ओ यू में से ई हो, तो फिर एस का इजाफा करेंगे सिर्फ, और ई एस वहां नहीं बढ़ाएंगे। वावल्स में से क्या हो, ई हो, ये ख्याल रखिएगा, ये पहला कायदा है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे भाई, आप वहां पर खाली एस बढ़ाएंगे, ई एस नहीं बढ़ाएंगे। देखो रोल्स को समझते जाना, कायदे जो हैं उनको आप माइंड में सेट करना। मैंने कहा ई हो, काय में से हो, इनमें से हो, तो फिर काय का इजाफा होगा सिर्फ एस का, ई एस नहीं बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही कम्स, ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, सी ओ एम ई, असल वर्ड है सी ओ एम ई, राइट। अब ये ऐसा वर्ब है कि जिस वर्ब के आखिर में ई आ रहा है, और जब किसी वर्ब के आखिर में ई आएगा तो फिर वहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर वाला पैटर्न जब यूज करेंगे तो वहां खाली एस लाएंगे, ई एस नहीं लाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल है ही लव्स, तो यहां पर जो लव एक वर्ड है एल ओ वी ई, तो आखिर में यहां भी क्या हो रहा है, ई आ रहा है। और कोई वर्ब अगर ऐसा हो कि इसके आखिर में ई हो, तो सिंगुलर वाला पैटर्न जब उस पर अप्लाई करेंगे तो वहां पर खाली एस बढ़ाना है आपको, ई एस नहीं लाएंगे। ये पहला कायदा और पहला रूल डन। नेक्स्ट, कितनी एग्जांपल्स अपनी तरफ से बना लेने इस पे, ठीक है भाई। मैं तो एक एक दो दो वैसे ही बता रहा हूँ आपको, आपके माइंड में सेट करने के लिए। अब देखिएगा आगे, आगे देखिए भाई, अगर यूं कह लो ऐसे वर्ब जिनके आखिर में सी एच हो, एस एच हो, या फिर डबल एस हो, या फिर ओ हो, या जेड हो, या फिर सॉरी एक्स हो या जेड हो, तो फिर होगा क्या कि वहां पर हम ई एस का इजाफा करते हैं। आएगा मेरे भाई, ई एस का इजाफा करते हैं। तो देखिएगा ये जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे, या तो एस एच आ रहा हो किसी वर्ब के आखिर में, तो वहां पर सिंगुलर में जब आप उसको यूज करेंगे तो वहां ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे यहां पर लिख रहा है एक वर्ड वॉच, डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच। तो ये ऐसा वर्ब है कि जिसके आखिर में सी एच आ रहा है, तो जब सी एच इसके आखिर में आ रहा है, तो अब जब इसको सिंगुलर के साथ आपको यूज करना है और इस्तेमाल करना है, तो वहां पर आप लेकर आएंगे ई एस, खाली एस से काम नहीं चलेगा बल्कि ई एस लेकर के आएंगे। एग्जाम्पल है आरिफ वॉचेज, आरिफ देखता है, कोई भी प्रोग्राम देखता है, कुछ भी देता है। एग्जाम्पल जो छोटा सा मुझे समझाना था इसलिए बस वैसे ही मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो आरिफ वो चीज, आरिफ देखता है, कोई भी नाम आप लगा लीजिए उसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ दिलशाद के बारे में, दिलशाद वो चीज प्रोग्राम्स, दिलशाद प्रोग्राम देखती हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो जिस वर्ब के आखिर में सी एच होगा तो वहां पर आप ई एस का इजाफा करेंगे। इसी से एक वर्ड और आता है टीच, टी ई ए सी एच, टीच। अब जाहिर है उसके आखिर में ई अगर सिंगुलर के साथ इसको यूज करना है तो वहां भी हम ई एस का इजाफा करेंगे, उसको बोलते हैं टीचिस। फॉर एग्जाम्पल आपको कहना है जकरिया सर मुझे पढ़ाते हैं, तो आप कहेंगे जकरिया सर टीचिज मी, जकरिया सर टीचिज मी, जकरिया सर मुझे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी चूंकि सी एच आ रहा है इसलिए ई एस का इजाफा किया गया है। नेक्स्ट वर्ड यहां देख रहे हैं आप एस एच, ये भी डन।
अब देखिए, अगर किसी वर्ब के आखिर में एस एच हो, तो जब किसी वर्ब के आखिर में एस एच होगा तो वहां पर भी सिंगुलर के साथ आप एस नहीं बल्कि ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे देखिए, एक वर्ड यहाँ यूज हो रहा है वॉश, WASH, वॉश। वॉश का मीनिंग धुलने के माना में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख रहा है शी वॉशिज, वो धुलती है, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल वो अपने कपड़े धुलती है, तो शी वॉशिज हर क्लॉथ्स, वो अपने कपड़े धुलती है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना मेरी अम्मी जान मेरे कपड़े धुलती हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि माई मदर वॉशिज माई क्लॉथ्स, मेरी अम्मी मेरे कपड़े धुलती हैं, ठीक है। तो कोई भी सिंगुलर नाउन आपको अगर लगाना है, कोई ऐसा वर्ब जिसके आखिर में एस एच आ रहा हो, ये असल कायदा और रूल है, तो फिर वहां हम ई एस का इजाफा करते हैं, खाली एस नहीं बढ़ाएंगे, राइट। इसी तरीके से कोई वर्ब अगर ऐसा हो कि जहां डबल एस हो, तो अगर कहीं डबल एस आ रहा है किसी वर्ब के आखिर में, तो फिर वहां पर भी हम एस नहीं बल्कि ई एस का ही इजाफा करते हैं। जैसे एक वर्ड यहां पर लिख रहा है, जुल्म करने के माना आता है ओपरेज, ओपरेज, ओ डबल पी आर ई डबल एस, ओपरेज, ठीक है। तो ओपरेज एक ऐसा वर्ड है कि जिसके आखिर में देखेंगे आप डबल एस आ रहा है यहाँ पर, ये डबल एस है। जब डबल एस आ रहा है तो फिर अब इसको सिंगुलर के साथ अगर इस्तेमाल करना है तो हमें काय का इजाफा करेंगे भाई, ई एस का। तो बन जाएगा वो जुल्म करता है, फॉर एग्जाम्पल, तो ही ओपरेजेस, ठीक है। या मुझे कहना है किसी के बारे में, कोई भी नाम ले लीजिए, वैसे ही मुझे कहना है कि अनस लोगों पर जुल्म करता है, तो कह सकते हैं अनस ओपरेजेस द पीपल, अनस लोगों पर जुल्म करता है। तो ओपरेजेस जो अब यहाँ यूज हो रहा है वो ई एस के साथ हो रहा है, क्योंकि आखिर में डबल एस आ रहा है। इसी तरीके से अगर किसी वर्ब के आखिर में ओ हो, अगर ओ किसी वर्ब के आखिर में होगा और उसको आप सिंगुलर वाले पैटर्न में यूज करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप ई एस का ही इजाफा करेंगे, खाली एस का नहीं करेंगे। जैसे आपने कंजुगेशन याद की है ना, आई गो, मैं जाता हूँ, आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। आपने याद किया था, इस गो को जब ही सी के साथ आप यूज कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं ही गोज, शी गोज। तो यहाँ क्या किया मालूम आपने, असल लफ्ज क्या है, गो, GO। अब आपने क्या किया है, ही शी में ई एस बढ़ाया है, ही गोज, शी गोज, ठीक है। तो कोई भी वर्ब अगर ऐसा है इसको सिंगुलर के साथ आपको यूज करना है, तो फिर वहां पर उसके आखिर में अगर ओ होगा तो फिर वहां भी हम ई एस का इजाफा करते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, डज, आसिम डज। तो डज का मतलब असल जो वर्ब है वो है डू, करने के माना में, डू, डिड, डन, करना। डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकंड फॉर्म है, और डन थर्ड फॉर्म है। तो डू डिड डन, करना। अब जाहिर है ये जो डू वर्ड है, इसको जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, तो अब देखा है हमने कि भाई डू, इसमें तो पहले डी आ रहा है फिर ओ आ रहा है। तो ये ऐसा वर्ब है कि जो ओ पर खत्म हो रहा है, जिसके आखिर में ओ आ रहा है। और अभी हमने यहाँ यही बात पढ़ी है कि जब वर्ब के आखिर में ओ होगा तो फिर काय का इजाफा होगा, ई एस का। तो जब डू के आखिर में ई एस का आप इजाफा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आसिम डज, आसिम डज, आसिम करता है कोई भी काम, आसिम डज हिज वर्क, आसिम अपना काम करता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखिएगा ये एग्जाम्पल भी हो गया, ये भी एंड दिस वन इज रिमेनिंग। कोई वर्ब अगर ऐसा है कि जिसके आखिर में एक्स है, क्या है भाई, एक्स, तो फिर वहां पर भी क्या होगा, ई एस का इजाफा करेंगे, खाली एस से काम नहीं चलने का है। जैसे एक वर्ड आता है रिलैक्स, RELAX, रिलैक्स। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो एक्स पर खत्म हो रहे होंगे, आपको एलिम में सर्च कर लेना। बहरहाल कोई भी वर्ब अगर ऐसा है कि जो एक्स पर खत्म हो रहा हो, तो फिर वहां पर भी सिंगुलर वाले पैटर्न को अगर अप्लाई करना रहेगा, तो फिर वहां भी हम ई एस का ही इजाफा करेंगे, खाली एस से काम नहीं चलेगा। तो देखिएगा, शी रिलैक्सेस, वो आराम करती है। जाहिर है थक जाती होगी तो बंदी आराम भी करेगी भाई, ठीक है। कुछ लोग आराम नहीं करने देते हैं, बड़े खराब लोग होते हैं। शी रिलैक्सेस, वो आराम करती है। बहरहाल नेक्स्ट,
कोई वर्ब अगर ऐसा हो कि इसके आखिर में मेरे नाम का पहला वर्ड हो, जेड हो, तो फिर वहां पर भी ये करेंगे कि उस वर्ब के आखिर में हम खाली एस नहीं बल्कि ई एस का ही इजाफा करेंगे। ठीक है, जैसे एक वर्ड आता है भिन भिनाने के लिए, बज, BU ZZ, यहाँ पर आखिर में क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। यहाँ पर भी हम ई एस का ही इजाफा करेंगे, खाली एस से काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल है बी बजिज, जो मक्खी होती है ना, मक्खी, मक्खी भिन भिन आती है। ठीक है, तो बी बजिज, मक्खी भिन भिन आती है। तो खुलासे कलाम ये है कि आपको ये जहन में रखना कि CH हो, SH हो, SS हो, O हो, X हो या Z हो, जब ये किसी वर्ब के आखिर में आ रहे हैं तो फिर सीधी सीधी बात ये है कि वहां पर हमें खाली एस नहीं बल्कि ई एस का इजाफा करना है। बस इतनी सी बात है। आगे देखिएगा, रूल नंबर 3 क्या है भाई, जरा ध्यान से सुनना मेरे अजीज। रूल नंबर 3 ये है कि अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई हो, ध्यान से, कोई वर्ब ऐसा है कि जिस वर्ब के आखिर में वाई है, वाई पर वो खत्म हो रहा है, ठीक है, और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कोई वर्ब है और वो वर्ब ऐसा है कि जिसके आखिर में वाई आ रहा है, ठीक है, और इस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, हरूफे सहिया में से कोई है, वावल्स नहीं है, ठीक है, कॉन्सोनेंट में से कोई अगर है, तो फिर मालूम है क्या होगा, होगा ये कि वो जो वाई है ना, उस वाई को आई से बदल देंगे भाई साहब। फिर क्या करेंगे, ES बढ़ाएंगे। फिर ये वाला समझ में नहीं आया, तो ये तो टेढ़ा सा लग रहा, बिल्कुल भी नहीं, आसान है। देखो वो ध्यान से सुनो, कोई वर्ब अगर ऐसा है कि जिस वर्ब के आखिर में वाई आ रहा है, ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि जो वाई है, इस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट अगर है होगा, तो फिर इस वाई को हम पहले आई से बदल देंगे। पहला काम, इस वाई को आई से बदल देंगे, ठीक है। जब वाई को आपने आई से बदल दिया, अब बदलने के बाद ES का इजाफा करेंगे। जैसे देखो, एग्जाम्पल यहां पर है बर्ड फ्लाई, ये एग्जाम्पल भाई साहब जो यहां लिख रहा है रॉन्ग है, ये एग्जाम्पल जो है यहाँ ये रॉन्ग है। अब देखो इसको समझो, ये रॉन्ग नहीं लिखता तो सही का पता नहीं चलता, इसलिए लिखा है बर्ड फ्लाई। ये फ्लाई एक ऐसा वर्ड है कि जिसके आखिर में वाई आ रहा है, FLY है, तो वाई आखिर में आ रहा है, और इस वाई से पहले जो वर्ड है वो है एल, जो कि कॉन्सोनेंट में से है। और जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, तो फिर उस वाई को सबसे पहले आई से बदलते हैं, फिर आई से बदलकर ES का इजाफा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। देखो पहले F है, फिर L है, फिर यहाँ पर आई है, तो ये जो आई यहाँ आया हुआ है, ये आई आया है वाई के बदले। यहाँ पर तो वाई था ना, फ्लाई में जैसे वाई दिखाई दे रहा है, ऐसे यहाँ पर था, तो इस वाई को हमने आई से बदला, और फिर हमने लास्ट में ES बढ़ा दिया है। ठीक है, ये हो गया बर्ड फ्लाइज। दूसरा एग्जाम्पल, अनस स्टडी, तो अनस स्टडी ये जो एग्जाम्पल है ये भी रॉन्ग है। यहाँ भी वही बात है, ये जो वाई है, इस वाई से पहले चूंकि डी है और डी कॉन्सोनेंट में से है, तो फिर अब क्या होगा भाई, इस वाई को पहले आई से बदलेंगे, जैसे यहाँ बदल दिया, फिर उसके बाद ES का इजाफा करेंगे यहाँ पर भी। अनस स्टडीज, अनस स्टडीज, आ रही बात समझ में भाई? ये बात अगर आपको समझ में आ गई, तो जो इससे अगला वाला रूल है और जो कायदा है वो इसके चूंकि बिल्कुल उल्टा है, तो वो भी समझ में आ जाएगा। इसलिए ध्यान से दोबारा सुन लो ताकि मैं अगली स्लाइड पे चलूं। मैंने आपको ये बताया कि कोई वर्ब अगर ऐसा है कि जिसके आखिर में वाई हो, और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो इस वाई को सबसे पहले तो आई से बदल दो। जब आई से आपने बदल दिया तो फिर आखिर में ES बढ़ा दो, बस इतनी सी बात है। और अगर
कोई वर्ड ऐसा है, कोई वर्ब ऐसा है कि जिसके आखिर में वाई है, लेकिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, बल्कि वाउल्स में से कोई ना कोई है। तो फिर भाई साहब उस वाई को बदला नहीं जाएगा, ऐसे ही रहेगी, फिर खाली एस का इजाफा करना। यही बात आगे आ रही है, देखिएगा। जो बात मैंने अभी आपको बताई वही है। अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई हो, वही जो बताया, और उस वाई से पहले कोई वावल हो, तो फिर उस वाई के आखिर में एस का इजाफा करते हैं बस। वाई को बदलेंगे नहीं, जैसे पीछे बदला जा रहा था। ठीक है, फिर सुन लो एक बार और। इससे पहले वाला बता रहा हूँ, फिर ये बता रहा हूँ। इससे पहले क्या था, ये मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को तो पहली बार में ही समझ में आ गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो एकदम न्यू है, उनके लिए बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इसलिए किया जा रहा है। देखिएगा, कोई वर्ड अगर ऐसा है कि जिसके आखिर में वाई है, इससे पहले वाला जो रूल है वो बता रहा हूँ, रूल नंबर 3। क्या है, किसी वर्ब के आखिर में वाई है और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, हरूफ सहीहा में से कोई है, तो फिर हम करते ये हैं कि उस वाई को सबसे पहले आई से बदलते हैं, फिर ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, यहाँ ये काम हो रहा है कि वाई को बदला जा रहा है, फिर ई एस बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर वो वर्ड ऐसा हो कि जो वाई पे तो खत्म हो रहा हो, आखिर में तो वाई हो, लेकिन उस वाई से पहले वावल्स में से कोई हो, तो फिर अब होगा ये कि इस वाई को बदला उदला नहीं जाएगा, ये ऐसे ही रहेगी, खाली एस का इजाफा किया जाएगा, बस कुछ नहीं। एग्जाम्पल्स देखो, यहाँ पर लिख रहा शी बाय, एग्जाम्पल गलत है। जो यहाँ पर लिख रहा है ना शी बाय, वो एग्जाम्पल गलत है। अब देखो, गलत इसलिए लिखा कि सही का पता चले। अब यहाँ इस एग्जाम्पल को आप देखिए कि आखिर में वाई है और उससे पहले यू आ रहा है जो वावल्स में से है। तो अब क्या करेंगे, वाई ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एस का इजाफा करेंगे भाई साहब, जैसे यहाँ हो रहा है। सीधी सीधी बात है बस। ठीक है, इसी तरीके से ही प्ले, तो ही प्ले ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर भी वही हो रहा है कि ऐसा वर्ड है कि जिसके आखिर में वाई है और उस वाई से पहले वावल्स में से ए आ रहा है। तो अब क्या किया जाएगा, इस वाई को ऐसे ही रखा जाएगा, आखिर में एस का इजाफा कर देंगे, बस ही प्लेज। क्लियर। अब यहां देखेंगे अनस स्टे, ये भी रॉन्ग है। अनस स्टे, स्टे का मीनिंग ठहरना, जिसे बोलते हैं कयाम करना भी जिसे कहते हैं आप। ठीक है, तो बहरहाल अनस स्टे, अनस। अब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं स्टे एक ऐसा वर्ड है कि जिसके आखिर में वाई है और उससे पहले ए यूज हो रहा है, ए जो कि वावल्स में से है। अब होगा क्या, वाई ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एस का इजाफा हो जाएगा, तो अनस स्टेज हो जाएगा वो। डन, बस अब कुछ भी नहीं है। ये मुझे पढ़ाना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब आपके मुझे पैटर्न्स शुरू कराने थे और पैटर्न्स में मुझे कदम आपका रखवाना था। ठीक है, अभी भले ही कुछ डब्ल्यू एस फैमिली भी आपके वो रह रहे हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस रह गई बस अब। ठीक है, अब कुछ नहीं रह गया। आपको जो मेन चीजें पढ़ाने की थी, अब समझो 8-10 दिन आपकी प्रैक्टिस ही चलेगी जब तक आपका मंथ पूरा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अब इसमें निखर के आएंगे लोग कौन कौन हैं जो सच में चाहते हैं अपने आप को इम्प्रूव करना, जो सच में चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर और डिवेलप करना, वो नेक्स्ट मंथ निकल के आएंगे। ठीक है, बहरहाल ये मुझे पढ़ाना जरूरी था। और इस ताल्लुक से कोई बात हो आपकी तो बताइए, बुलाओ भाई। हम्म, सफाना आइए। हेलो। हम्म। हम्म, बोलो। सर मैं समझ आ गया पूरा। है बेटा। मैं सब समझ में आ गए। अच्छा, तो वो हैंड रेज वही लोग करो जिनको पूछना है, सबके हैंड नीचे कर दो भाई फिलहाल, अभी वैसे ही उठे हुए हो। अब उठाओ जिसको कुछ पूछना है, बुलाओ। मुजीब आइए। हम्म, शामिल आओ। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। सर
उस दिन आपने पढ़ाया था हु लाइक्स यू, तो हु लाइक्स यू तो ठीक है, तुम्हें कौन प्यार करता है। अगर हम कहें तुम्हें कौन जगाता है, तो उसमें इस कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? तुम्हें कौन जगाता है, हु वेक्स अप, अप्स में इस जोड़ेंगे या वेक्स में जोड़ेंगे? अच्छा वेक में बाबू वेक। वेक में जोड़ेंगे इस, हम्म अप्स में नहीं जोड़ना है। अब में नहीं, अब में नहीं। जी सर, यही पूछना था। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ही नाउ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस। सर इस सब का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं क्या, फोटो व्हाट्सएप पे ग्रुप पे? नहीं भाई साहब नहीं भेज सकते। क्यों? ये सेशन रिकॉर्ड होकर गुड़ी आपके पास आएगा ना मेरे भाई, ठीक है, उसी में से नोट कर रिकॉर्ड लेना। में चलिए बेहतर है। जी। हम्म माहिन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। हम जी। सर आई वांट यानी क्या? हाँ बेटा। आई वांट, हाँ आई वांट क्या? उसका मतलब क्या है? आई वांट का मतलब ये बेटे मैं चाहता हूँ। जैसे आई गो मैं जाता हूँ है ना बेटे, तो उस गो को हटाकर वांट रख देते। वांट का मीनिंग होता है चाहना, तो आई चाहना। वांट का मतलब है मैं चाहता हूँ। ठीक है बेटे। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट मुशाहिद आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। यस सर ब्रदर। मुझे ये पूछना था, इट का यूज एक चीज में होता है जिनमें जान होती है मगर अकल नहीं होती है। तो आपने एग्जाम्पल दिया था, लयन कैट वाला एग्जाम्पल दिया था। अगर ऐसा इंसान है जिसमें अकल नहीं है, जान बाकी है, तो क्या उसके लिए भी इट यूज कर सकते हैं सर? सॉरी मैं समझा नहीं। सर इट यूज करने के लिए तीन यूसेस में आता है, ठीक है? तो एक आता है बेजान चीजों के लिए, दूसरा आता है जिनमें जान होती है मगर अकल नहीं होती है, ठीक है? तो आपने एग्जाम्पल जानवरों के एग्जाम्पल दिए थे। तो मेरा सवाल यह है कि अगर एक इंसान है जिसमें जान है लेकिन अकल नहीं है, जैसे कि कोई पागल इंसान है, तो उसके लिए क्या इट यूज कर सकते हैं सर? नहीं, वो असल में उस कैटेगरी में आ गया जो इंसानों की है। वो अलग बात है कि उसमें थोड़ी सी कुछ कमी है। ठीक है ब्रदर। जी सर। जी बेहतर है। नेक्स्ट मंजरुल आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्लीज। सर जैसे कि अगर किसी वर्ब के आखिर में ए ई आई ओ यू हो तो एस का यूज करेंगे, तो फिर सर जैसे मैं आता हूँ तो आई कम्स होना चाहिए ना? आपने क्लास कब से ज्वाइन करी बाबू? अरे शुरू से ही। तो आई सिंगुलर है या प्लूरली ओ सर, कैटेगरी में? सॉरी सर, भूल गए। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट बुलाओ। रुखसाना आओ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी प्लीज। जी सर, मुझे ये पूछना था कि अभी आपने जो भी बताए हैं रूल्स नंबर 1 2 3, तो इसमें ये सारा जो यूज है इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में ही करना है ना सर? हाँ बाबू सिंगुलर में करना। ओके सर, डन। ठीक। फरा आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी गुड़िया। सर, कल आपने जो प्रोनाउन सिखाया था, इसमें जो पजेसिव प्रोनाउंस था, पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, तो इसमें जो सेकंड था पजेसिव प्रोनाउन में वी यूज अवर पेन्स, तो यहाँ पे जो नाउन है यूज हुआ है, तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, जैसे पेन्स ही रहेगा, अवर पेन्स ही यूज होगा यहाँ पे? नहीं गुड़िया, ये तो ऐसे एग्जाम्पल लिखा है ना, आप तो कैसी भी एग्जाम्पल बना सकते हो गुड़िया। इसकी जगह पेन के बजाय आप कार ले आओ, ठीक है, इसके बजाय आप लैपटॉप ले आओ, कंप्यूटर ले आओ, कुछ भी ले आओ, नहीं मोबाइल ले नहीं सर, जैसे नाउन, हम नाउन के साथ एस लगेगा यहाँ पे, जैसे पेन है तो कार है तो कार्स आएगा, अवर कार्स। आओ। नहीं। सी अवर कार भी आ सकता हाँ है। हाँ हाँ बाबू, ओवर कार भी आ सकता है। अच्छा ये सवाल था, हाँ वो तो ठीक है। जी जी। वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है गुड़िया। मान लो मुझे कहना है, मसलन आप हैं और आपके साथ एक दो और बच्चियां हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जकरिया सर हमारे टीचर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप, अब टीचर तो एक ही है, तो आप कह सकते हैं कि हमारे टीचर जकरिया सर हैं, अवर टीचर इज जकरिया सर। तो टीचर गुड़ी है सिंगुलर अवर के साथ भी यूज हो रहा है, ठीक है। ओके जी सर।
बेहतर, अच्छा सवाल था लेकिन। आसिफ आओ। आसिफ आओ, अलाउ किया था अभी। माइक खोलो बाबू। आसिफ, इधर से तो अलाउ किया गया, आपका माइक ऑन क्यों नहीं हो रहा? हम्म सर जो दो डब्लू फैमिली आ जाती है एक ही सेंटेंस में, उससे पहले कौन क्या खाता है? कौन क्या खाता है? हम्म हाँ, तो मतलब ये क्या पूछना चाह रहे हैं इसमें, कौन क्या खाता है? और कौन और क्या, दो डब्लू फैमिली आ चुके हैं, इसमें सवाल पूछा जा रहा है सर, पहले कौन सी यूज होगी, कौन या क्या? कौन सी की इंग्लिश बनेगी या क्या की पहले? ये पूरा सेंटेंस बोल के दिखाओ कैसे बोलते हैं इसे। सर पूरा था बस ये, कौन क्या खाता है। देखो, जैसे सामने वाले से आपको पूछना है, आपको पता भी है कौन क्या खाता है, ठीक है, इस तरह मतलब मेरा पता है, तो पूरी बात बनाओ तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए, इसको आप इस तरह बनाएंगे, डू यू नो हु ईट्स एंड व्हाट? हु ईट्स एंड व्हाट, इस तरह बनाएंगे इसको, ईट्स एंड व्हाट। एंड वॉट। ओके सर। बेहतर, आइए भाई, कौन? अजमेरी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर हम यही पूछ रहे थे सर, जो हम मतलब टास्क जो बनाते हैं सर, जो ग्रुप में जाता है सर, आप चेक करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है सर। हमको मतलब मैसेज करना भी नहीं आता है। मतलब कोई बात नहीं गुड़िया, क्या हुआ? तो आपको तो बोलना सीखना है, उसी पे फोकस करना है बस, है ना, बोलना ही हाँ। सीखना है आपको। मतलब आपकी प्रॉब्लम बताओ क्या है, बता के उसका कोई सोल्यूशन बताऊं आपको। आपसे टाइपिंग यहाँ वगैरह कर, मोबाइल टाइपिंग कर लेते हो आप? हाँ, टाइपिंग कर लेते हैं सर। फिर हाँ, तो वही जो मतलब जो हम जो टास्क मिलते हैं ना सर मोबाइल में, तो वही मतलब जो बुक में बनाते हैं नोटबुक में, तो वही मतलब जो भेजते हैं वही हमको समझ में नहीं आता कि सर देखते हैं, चेक करते हैं कि ना, चेक करते हैं कैसे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, सो यानी आप ये पूछने चाह रहे हो कि हम लोग चेक वही करते हमको हैं? समझ में नहीं आ रहा। यस सर। ये वो तो चेक होते हैं गुड़िया, उसमें देखते नहीं आप, कुछ पे लिखा हुआ था वेरी गुड। वेरी गुड तो देखते हैं सर, हमको नहीं पता चलता है क्या मेरा बुक चेक हुआ क्या नहीं चेक हुआ है, अब वो सो असल में होता ये है, आप ये बहुत अच्छी बात आपने बताई ताकि दूसरों को इल्म में आ जाए। देखिए, जो आप लोग ग्रुप में अपना वर्क सेंड करते हैं, तो वर्क तो जी सभी सर। लोगों का सेट चेक किया जाता है, लेकिन जी सर। जिसकी एक छोटी सी भी अगर मिस्टेक होती है तो उनको चेक करके छोड़ दिया जाता है। जिसकी जी सर। सारे सेंटेंस सही होते हैं उनके उसके पे लिखा हुआ था वेरी गुड। अब एक सवाल ये होता है कि सर, जिस बच्चे की मिस्टेक आई उसे कैसे पता चलेगा कि मेरी कौन कौन सी गलतियां हैं? उसके लिए तो कुछ होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। तो उसके लिए हम 10 बजे या 10 बज के कुछ मिनट पे आंसर शीट डालते हैं, जिससे आप अपने सेंटेंस को मैच कर सकते हैं कि मेरे सेंटेंस में गड़बड़ क्या क्या है। तो सेंटेंस तो गुड़िया सबके चेक होते हैं, जितने आप स्टूडेंट हो सबके सेंटेंस ही चेक होते हैं रोजाना, जब भी होमवर्क दिया जाता है आपको, सबके टोटल। लेकिन जिनके जी सेंटेंस में हल्की सी भी मिस्टेक होती है तो उनको पढ़ा जाता है लेकिन छोड़ दिया जाता है। ठीक है, उनके लिए फिर आंसर शीट है कि आप आंसर शीट में देखो आपकी क्या मिस्टेक है। तो ऐसा नहीं है गुड़िया आपके सेंटेंस पढ़े नहीं जाते, पढ़े जाते हैं आपके भी, लेकिन उसमें देखा जी करो आप, देखती हो कोई मिला के देखती हो क्या मिस्टेक है? कभी नहीं देखती शायद, राइट? नहीं सर, हम देखते हैं, चेक करते हैं, पर हमको समझ में नहीं आता, हम उतना नहीं जानते मोबाइल चलाना। नहीं, इतना क्या मतलब इसमें क्या रखा है? भाई जो आपने भेजा आपके पास लिखा हुआ है, जो आंसर शीट आ रही है उससे मिला लो, पहले सेंटेंस में क्या क्या गड़बड़ है, कहाँ ऐसे लगा दिया आपने, कहाँ नहीं लगाया, कहाँ टच छोड़ दिया। ये गलती होती है आप लोगों का जो लेसन चल रहा है उसमें। ठीक है जी सर। जी, बेहतर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम।
जी। बुलाओ। नाजिम आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर आपने जैसे सिखाया था कि हम इट को उन चीजों को इस्तेमाल करने के भी लिए लाते हैं जिनमें जान नहीं होती, और उन चीजों उनको भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें जान तो होती है लेकिन अक्ल नहीं होती। फिर हम ऐसे बोलते हैं ना, इट इज अ बॉय या इट इज अ वुमेन, ये भी बोल सकते हैं। आप पर्सनली मैसेज करना है, इसका जवाब नहीं दे सकता। असल में मैं जो हूँ ना, हर उस स्टूडेंट का ख्याल रखता हूँ जो पहली बार क्लास में आए। तो कुछ बातें इट के ताल्लुक से एडवांस लेवल की हूँ, यहाँ नहीं बता रहा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आपको अगर जानना है तो मुझे पर्सनल पे मैसेज कर देना। ठीक है? अच्छा सर। बेहतर। अस्सलामुअलैकुम सर। सलाम जी गुड़िया। सर मुझे होम और होम्स में नहीं डिफरेंट पता चला, होम का मतलब किसे और होम उस मतलब मीन्स किसका। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही बाबू। सर मुझे होम और होम्स में डिफरेंट नहीं पता चले सर। होम मीन्स किसके और होम्स मीन्स किसका, तो इसमें डिफरेंट नहीं पता चला सर। हाँ देखिए, हुज का जो ताल्लुक है वो किसी नाउन के साथ अदा गुड़िया, जैसे किसका पेन, हुज पेन। जी। ठीक है? किसकी घड़ी, हुज वॉच। किसकी बहन, हुज सिस्टर। यानी अब मुझे इस पर एक सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ये कहूँ कि किसकी चाबी आपके होम्स पास है। चाबी। हाँ, तो हुज चाबी मत कहिए, हुज होम्स की की। कहना। शाबाश। होम्स हुज की डू यू की। हैव। ये गुड़िया, तो यहाँ पर हुज का जो यूज हो रहा है वो किसी न किसी नाउन के साथ होता है, जैसे किसका पेन और किसकी बहन, किसका भाई, किसकी कार। लेकिन एक हुम, हुम का मतलब है किसे या किसको। आप किस को मारते हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसकी इज्जत करते हो, आप किससे मोहब्बत करते हो, आप किससे नफरत करते हो, आप किसको पढ़ाते हो, आप किसको देते हो, तो वहां पर हुम आएगा। जैसे आप किसकी और होम्स मीन्स किसका। ना हो भाई। होम्स मीन्स किसका। हाँ, किसका पेन, इस तरह जी। इसे सेट करो। किसका है, इस तरह कहो तो कंफ्यूजन हो जाएगा। किसका नहीं, खाली किसका पेन, किसकी बहन, तब क्लियर होगा एक तरफ को ये। वरना कंफ्यूजन ठीक रहेगा, है। खाली आप वर्ड पे जाओगे ना गुड़िया तो आपको कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए इसको लिखो, अब किसका मत बोलना आइंदा। किसका का मतलब क्या, यानी किसका पेन, किस। मतलब नाउन्स होना चाहिए उसके बस साथ, बस बस। अटैचमेंट विथ जी नाउन। थैंक जी। यू सर। ओके गुड़िया, नेक्स्ट। महरीन आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी गुड़िया। सर जो लास्ट आपने होमवर्क सेंड किया था, क्या तुम वहां सोते हो जहाँ मैं सोता हूँ, तो उसका हमने था डू यू, हमने लिखा था डू यू स्लीप देयर वेयर आई स्लीप। तो इसमें आपके आंसर शीट में डू यू स्लीप वेयर आई स्लीप था ना, तो हमारा भी करेक्ट ही आया था मतलब चेक करने पर। तो देयर का यूज उसमें क्यों नहीं हुआ है? हाँ बाबू, कर सकते हैं, मैंने बताया था। आप उस लेसन में थे जब भी पढ़ाया था मैंने, जी सर। तो वहां तो बताया था मैंने, देर का कर सकते हो आप। मतलब अब हम देयर जो हमने लिखा आंसर शीट वो भी करेक्ट है, और हम नहीं भी लिखेंगे तो आप वो भी करेक्ट है। वो भी करेक्ट है बाबू, ठीक। दोनों करेक्ट। जी ठीक है। बेहतर। फैज। अस्सलाम वालेकुम सर। यस ब्रदर। सर मेरा भी यही सवाल था जो अभी बहन ने पूछा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो हो गया है। जी। ठीक। नेक्स्ट। ठीक है। वर्ड। फातिमा आइए। जी सर। हाँ ये जी मेरा गुड़िया। क्वेश्चन ये था, मेरा क्वेश्चन था which और whose के हवाले से था। जैसे which teacher teaches you and whose teacher teaches you, what is the difference between them? हाँ देखिए, अपनी जबान में किस तरह बोलती हो बोल के दिखाओ आप पहले। तुम्हें कौन टीचर पढ़ाता है? हाँ ठीक है, तो तुम्हें कौन टीचर पढ़ाता है। ठीक है, अब इसकी सीधी सीधी अंग्रेजी बनती है हमारे यहाँ, विच टीचर टीचेज यू, एक, या हु टीचेज यू, दोनों का सेंस एक है गुड़िया, है ना। विच टीचर टीचेज यू, कौन से टीचर आपको पढ़ाते हैं। इसी तरह हु टीचेज यू, इसका भी यही सेंस जाता है कि कौन आपको पढ़ाता है, नहीं कौन टीचर पढ़ाते हैं, टीचर ही तो पढ़ाएगा। तो इसमें whose भी तो करेक्ट हो सकता है ना सर? हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ गुड़िया। अब देखिए, जी। अब
आपको ये कहना है, अब हिंदी दूसरी बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? whose teacher teaches you मतलब हिंदी। कौन सा टीचर तुम्हें पढ़ाते हैं? तो कौन से के लिए तो विच टीचर आ गया गुड़िया। देखो मैं इसलिए बताना चाह रहा था, कोई बात, मेरा मकसद आपको यही बताना था कि देखो जैसे हमारी अपनी जबान है ना गुड़िया, हम जो उर्दू बोलते हैं, तो जिस तरह से हमारे यहाँ चीजों को बोला जाता है वैसे ही अंग्रेजों के यहाँ भी बोला जाता है। तो अब सीधी सीधी बात है, अगर आपको ये कहना है कि भाई आपको कौन से टीचर पढ़ाते हैं, तो सीधी सीधा आता है विच टीचर डू यू टीच, कि आपको कौन से टीचर पढ़ाते हैं, इसी सेंस को एक्सप्रेस करता है ये वाला सेंटेंस भी, हु टीचेस यू। जो चीज हमारे यहाँ बोली जाती है गुड़िया वैसे ही अंग्रेजों के यहाँ बनती है। मतलब ऐसे नहीं कोई हम एक अलग से ऐसा सेंटेंस लाए अंग्रेजी को सामने रखते हुए, तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले ये देखे कि हमारे यहाँ सब बोला जाता है, नहीं, अगर बोला जाता है तो अंग्रेजी में सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। और अगर हमारे यहाँ इस तरह बोला ही नहीं जाता, फॉर एग्जाम्पल, या बोला जाता है कभी इत्तेफाक से किसी की जबान से निकल गया, तो फिर वहां अंग्रेजी भी यकीनन बन जाती है उसकी भी, लेकिन वो अंग्रेजी बनती है ऐसी, जैसे कि किसी की टांग पकड़ के उठा दी ऊपर को। चलिए बेहतर। नेक्स्ट। अभी देखिए अब कुछ लोग रह गए हैं, ये शायद 2-3 लोग हैं, रुकैया हैं और जी मालिका शेख हैं, ठीक है, ये मुझे व्हाट्सअप कर देना जो बात